नमस्कार, मैं आदित्य द्विवेदी आपका ज्योतिष मित्र आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र तक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली से संबंधित परामर्श लेना चाहते हैं, वर और वधू की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं या किसी खास मुहूर्त के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप रत्न चाहते हैं, रुद्राक्ष चाहते हैं या अपनी ग्रह शांति करवाना चाहते हैं तो सारी व्यवस्था आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी। इसके अलावा संस्थान में आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी मिल जाएगा। कुंडली विश्लेषण में आज हमने लिया है 22 अक्टूबर 1973। समय है रात्रि के 1:45। पुणे महाराष्ट्र का इनका जन्म है। सबसे पहले कुंडली में ग्रह स्पष्ट देखते हैं। लगन इनकी देखिए कर्क है। सूर्य महाराज तुला राशि में बैठे हैं यानी नीच राशि में है। लगन की डिग्री 26 अंश है। आश्लेषा नक्षत्र है लगन में, यह बुध का नक्षत्र होता है। सूर्य तुला राशि में है, 4 अंश का है। चित्रा नक्षत्र में है, यह मंगल का नक्षत्र होता है। चंद्रमा सिंह राशि में है यानी इनकी चंद्र राशि सिंह है, 12 अंश का है। चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, केतु का नक्षत्र होता है। मंगल मेष राशि में है यानी अपनी ही राशि में है, 9 अंश का है। अश्विनी नक्षत्र में है जो कि केतु का नक्षत्र होता है। बुध इस कुंडली में तुला राशि में है यानी सूर्य बुध एक साथ है, 29 अंश का है। विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का यह नक्षत्र है। गुरु भी नीच राशि में है, मकर राशि में है, 9 अंश का है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है और यह सूर्य का नक्षत्र है। शुक्र वृश्चिक राशि में 20 अंश का है, ज्येष्ठा नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र होता है। शनि मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, 11 अंश के हैं, आर्द्रा नक्षत्र में है और यह नक्षत्र राहु का होता है। राहु धनु राशि में है, जिसे अच्छी राशि नहीं मानते राहु के लिए, 7 अंश का है। मूल नक्षत्र में है और यह नक्षत्र होता है केतु का और यह राहु की नीच राशि है। केतु मिथुन में बैठा है, 7 अंश का है, आर्द्रा में है, राहु का नक्षत्र है, नीच राशि में है। तो राहु केतु गुरु और सूर्य नीच राशि में है। अभी कुंडली पर इन सारी स्थितियों की विवेचना भी कर लेते हैं। यहाँ पर कुंडली में देखिए 4 नंबर की गिनती लगन में लिखी है। स्वामी चंद्रमा है और यह चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। लग्नेश द्वितीय भाव में मित्र के घर में है, यह स्थिति अच्छी मानी जाएगी। धन भाव का स्वामी यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है, चतुर्थ भाव में आकर के नीच का होकर के बैठा हुआ है। अगर चतुर्थ भाव में कोई नीच का ग्रह होता है तो व्यक्ति का ज्यादातर समय जन्म स्थान से दूर या विदेश आदि में बीतने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ये अभी विदेश में है ही, क्योंकि नीच का ग्रह भाव को क्या करेगा, पीड़ित करेगा। और एक योग यहाँ पे देखिए 12वें भाव का स्वामी बुध भी चतुर्थ में है, तो विदेश का संबंध इनका बन गया है। काफी लंबे समय तक विदेश में रहने का योग बना हुआ है। यहाँ पर सूर्य और बुध की युति भी मानी जाएगी, तो सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग भी बन रहा है। नवमांश कुंडली में सूर्य मित्र के घर में है, नवमांश कुंडली में गुरु स्वाग्रही हो गया है। तो कुल मिलाकर के गुरु और सूर्य का नीच का प्रभाव काफी हद तक कम हो चुका है। यहाँ पे एक चीज और है कि जहां सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य जिस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में उच्च का होता है, मेष राशि में, यानी मंगल की राशि में, वह मंगल कुंडली में केंद्र में बैठा है, तो मंगल से सूर्य का नीच भंग भी हो गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा योग ये सूर्य और बुध के माध्यम से बन गया है। सूर्य इस कुंडली में धन भाव का स्वामी है और नीच राशि में है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम आने में टाइम लगेगा। मंगल बहुत अच्छा है, अपनी राशि का है, रोचक नाम का योग भी बना रहा है, जिससे इनका कैरियर काफी शानदार जाएगा। पत्नी भाव में गुरु बैठा हुआ है, यहाँ पर गुरु नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है और पत्नी भाव का स्वामी शनि 12 में है, इसलिए इनकी पत्नी भी बाहर रहे, इस बात की संभावना बहुत अधिक है। भारत के बाहर का योग इनका भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है पत्नी के लिए। और इनका जो है अभी वर्तमान में राहु जो है मेष राशि पे यहाँ देखिएगा और केतु जो है यहाँ पे, यानी राहु और केतु इनके दशम और चतुर्थ में चल रहे हैं, तो इस कुंडली में स्थान परिवर्तन के चांसेस बहुत तगड़े बने हुए हैं और
एक दो महीने में कोई ना कोई स्थान परिवर्तन से जुड़ी हुई योजना भी लागू हो जाएगी। शुक्र मंगल के घर में बैठा है और मंगल शुक्र को देख रहा है, तो यहाँ से भी राजयोग बन जाएगा। इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह एक तो चंद्रमा है, एक मंगल है और एक गुरु, ये तीन कारक होते हैं। इन तीनों कारक में मंगल की स्थिति सबसे अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा वैचारिक रूप से अस्थिर रहेंगे, मन हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार उधेड़ बुन में लगा रहे, क्योंकि चंद्रमा अकेला है। चंद्रमा के अगले भाव पिछले भाव में भी ग्रह नहीं है, तो यह केंद्रुम दोष भी बना रहा है। हालांकि यह आंशिक केंद्रुम दोष है, क्योंकि चंद्रमा से चतुर्थ भाव में यानी केंद्र में ग्रह शुक्र बैठा हुआ है, तो ये मानसिक अशांति ही देने का काम करता रहेगा। राहु छठे भाव में बैठा हुआ है, नीच राशि में है। नीच किस्म के शत्रु इनके जीवन में आएंगे, जो पीठ पीछे बुराई करें। कोई बहुत नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन नीच प्रवृत्ति के शत्रु रहने वाले हैं। 12वें में केतु और शनि की युति जातक को परदेशवासी बनाती है, साथ ही साथ पैर के निचले हिस्से में तकलीफ भी देती है और जीवन में कई बार स्थान परिवर्तन भी देती है। मंगल दशम भाव में है, अपनी राशि का है और यह वक्री हो गया है। अपनी ही राशि में ग्रह वक्री हो तो बलवान हो जाता है, यानी आजीवन काम करते रहेंगे। काम करने का योग काफी लंबे समय तक इनके जीवन में रहने वाला है। अब यहाँ पे गुरु का नीच भंग तो नहीं हो रहा है, यानी इनके केंद्र जो चार केंद्र हैं, इसमें से दो केंद्र चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में नीच राशि के ग्रह होने से सेटलमेंट में काफी दिक्कतें आएंगी। अभी भारत से बाहर है, विदेश में है, विदेश में भी स्थान परिवर्तन ऐसे बहुत लंबे समय तक चलता रहेगा। परमानेंट आवास बन पाना थोड़ा सा अभी मुश्किल दिखाई दे रहा। अभी दशाओं पे चलेंगे तो और ज्यादा स्थिति को क्लियर करेंगे। ओवरऑल यह कुंडली जो है दुर्योग और अगर अच्छे योग देखें तो लगभग दोनों बराबर है। बुधादित्य अच्छा योग है, सूर्य का नीच भंग अच्छा योग है, मंगल का रोचक योग है, मंगल की शुक्र पर दृष्टि, मंगल की सूर्य पर दृष्टि, अच्छे योगों की संख्या अधिक ही दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य को लेकर के ये 12वें भाव में केतु और शनि है, ये थोड़ा थोड़ा पीड़ित करते रहेंगे। पैर वगैरह से जुड़ी कुछ समस्याएं, आंखों से जुड़ी समस्याएं, कभी कभी माइग्रेन वगैरह की शिकायत देते रहेंगे। बृहस्पति नीच राशि में है, तो अपने ये लीवर का भी ख्याल रखें, फैटी लीवर वगैरह होने से बचाएं और अपने जो है पित्त की थैली वगैरह का भी ख्याल रखें। पित्त वाली बढ़ाने वाली वस्तुओं का सेवन कम करें। अभी इनके कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को भी ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है राहु की शेष बची हुई दशा कैसी जाएगी। राहु कुंडली में नीच राशि में है, गुरु की राशि में है और वह गुरु भी नीच का है, तो राहु के समय में अस्थिरता तो जीवन में बनी रहेगी। राहु की दृष्टि जो है व्यय भाव धन भाव पर भी जाती है। राहु के समय में फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ में आने से भी रुकेगा, लेकिन राहु की दशा में विदेश में लगातार इनकी स्थिति बनी रहेगी। अभी इनकी जो महादशा चल रही है, राहु में शनि की अंतरदशा चल रही है। शनि पत्नी भाव का स्वामी होके 12वें है, यानी इनका एक सवाल, इनकी पत्नी भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काम चल रहा है, तो इनका सवाल है क्या पत्नी का काम होगा, तो पत्नी वाला काम होने वाला है, पत्नी ऑस्ट्रेलिया चली जाएंगी और फिर उसके बाद आपके भी के लिए भी जाने का योग बनेगा ही, क्योंकि आपका भी शनि 12वें में है। तो दोनों लोगों के लिए चांसेस भरपूर दिखाई दे रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया दोनों लोग शिफ्ट हो जा सकते हैं और यह योग चलेगा मई 2025 तक। उसके बाद बुध की दशा आ जाएगी मई 2025 के बाद में, जब राहु में बुध आएगा तो भी विदेश का ही योग रहेगा, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव में आया हुआ है। कुल मिलाकर के जब तक राहु की दशा है, जब तक गुरु की दशा है, शनि की है, तो विदेश का योग बना है। इसलिए आपके थोड़ा सा देरी लगेगा, मेहनत अधिक लगेगा, लेकिन परमानेंट का योग बन रहा है। परमानेंट आप हो जाएंगे बाहर विदेश के देशों में, किसी न किसी देश में आपका सेटलमेंट बन जाएगा। देरी और अड़चने क्यों आएंगी, क्योंकि चौथे में नीच का ग्रह है और चौथे से चौथे यानी सप्तम में भी नीच का ग्रह है, तो टाइम लगेगा, देर से होगा, लेकिन सेटलमेंट हो जाएगा। क्योंकि पूरा जीवन विदेश में निकले कटे, इस चीज की संभावना बहुत अधिक बन रही है, क्योंकि शनि की महादशा भी 2070 तक चलेगी। यानी इधर जो भी दशाएं बन रही हैं, उन सब ग्रहों का संबंध जो है विदेश भाव से बना हुआ है, तो विदेश सेटलमेंट का है और पूरे जीवन का है। आगे अगर बिजनेस आदि की स्थिति के बारे में विचार करें तो मंगल चर राशि में है, सूर्य बुध चर राशि में है और गुरु चर राशि में है। नौकरी की अपेक्षा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, नौकरी से ज्यादा बिजनेस में नाम प्रसिद्धि मिल जाएगी। यह देखने के लिए
दसम भाव के साथ साथ हमें सप्तम भाव भी देखना है, क्योंकि सप्तम भाव मजबूत नहीं दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव में नीच का गुरु है, सप्तमेश भी 12 में है, तो अपने काम से आपको परहेज करना है। कम से कम जब तक राहु की महादशा है तब तक तो बिल्कुल नहीं सोचना है। राहु की महादशा 2035 जून में जब खत्म होगी तब उसके बाद बिजनेस के लिए आप विचार कर सकते हैं, और बिजनेस में पत्नी का सहयोग या नाम ले लेना है, क्योंकि नवमांश कुंडली में गुरु अच्छा हुआ है, तो पत्नी का नाम लेना ही पड़ेगा आपको। आपकी कुंडली से कंप्यूटर आईटी वगैरह के भी योग अच्छे दिखाई देते हैं, क्योंकि नवमांश कुंडली के चतुर्थ भाव में बुध राहु मंगल बैठा हुआ है, और लगन कुंडली में भी बुध की दृष्टि दसम भाव पर बन रही है। तो आईटी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, फाइनेंस, एजुकेशन आदि से जुड़े हुए चीज में नौकरी भी कर सकते हैं और व्यापार भी कर सकते हैं। नवमांश कुंडली के लगन में गुरु स्वराशि का है। आपकी पत्नी अच्छे और नोबेल स्वभाव की है, कामकाज अच्छा करती रहेंगी, परिवार के प्रति प्रेम उनका हमेशा बना रहेगा। यहाँ पर अगर आपके अगले प्रश्न को देखें कि आयु और बुढ़ापा कैसा जाने वाला है, तो देखिए जब आपकी 2035 से 51 तक दशा चलेगी वो गुरु की रहेगी, फिर उसके बाद शनि की महादशा चलेगी 51 से 70 के बीच में, और दशाओं के अनुसार जो अष्टम भाव आपका है इस पे किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, इसलिए मृत्यु और बुढ़ापा ठीक जाएगा। आयु भी काफी अच्छी जाएगी, क्योंकि आपके ये जो 4 केंद्र है इसमें कुल मिलाकर के 4 ग्रह भी बैठे हैं। हालांकि लगन में कोई नहीं है, लेकिन ठीक अगर 4 ग्रह केंद्र में हो तो आयु बढ़ने का नियम लागू हो जाता है। आयु आपकी अच्छी रहने वाली है। आयु जितनी होनी चाहिए, तनाव टेंशन उस हिसाब से नहीं दिख रहा। 80 प्लस की आयु आप आराम से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अगला सवाल फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर के है, तो जब तक राहु की महादशा पूरी नहीं होगी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। राहु के कारण से ये छोटी आंत का हिस्सा होता है, तो छोटी आंतों में यानी डाइजेशन की जुड़ी समस्या भी यह राहु उत्पन्न करेगा। संतान भाव का स्वामी मंगल है, जो कि जाकर के दसम भाव में अपनी ही राशि में बैठा है, और संतान का कारक गुरु भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि अगर आपका विदेश सेटलमेंट हो रहा है तो आपके माध्यम से आपके संतान का भी होता हुआ नजर आ जा रहा है। वैसे आपके संतान की अभिरुचि इंडिया में अधिक दिखाई दे रही है। चंद्र कुंडली से अगर देखते हैं तो सिंह राशि है, कोई 7.5 वगैरह नहीं चल रही है। नवमांश कुंडली का लगन अच्छा है, यानी आपको जीवन साथी अच्छे मिले हैं। दसम भाव में केतु बैठा है, यानी जीवन साथी का भी कैरियर कई बार चेंज होगा, बार बार स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन, चेंजिंग आती रहेगी। चतुर्थ भाव में मंगल और बुध राहु बैठे हुए हैं, मेहनत अधिक करती हैं आपकी पत्नी भी, और यहाँ पर शुक्र शनि बैठे हुए हैं, जो यह दर्शा रहे हैं कि जीवन भर उनके माध्यम से भी आपको लाभ होता रहेगा। अगर हम आगामी दशा गुरु की महादशा की बात करें, जो कि जून 2035 से आएगा, तो गुरु आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है और नवम भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी होकर के पत्नी भाव में गया है, पत्नी को हेल्थ इश्यूज देगा। यह आते ही पत्नी को शारीरिक समस्याएं देगा और फिर जाते समय देगा, तो ये थोड़ी चीजें बन रही हैं। इस बीच में आपके पत्नी का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ेपन से भी भरेगा, चिड़चिड़ापन स्वभाव में आएगा। गुरु आपकी कुंडली में यहाँ से एकादश भाव को, लगन को और तृतीय भाव को देखेगा, यानी गुरु की दृष्टि काफी अच्छी हो रही है। इसलिए बृहस्पति की दशा में पत्नी के स्वास्थ्य पे कुछ धन वगैरह व्यय होगा। पत्नी के स्वास्थ्य को अगर हम छोड़ दें तो ओवरऑल ठीक है, राहु की महादशा से काफी बेहतर जाएगी। आपकी दूसरी कुंडलियों पर भी नजर डालते हैं। यहाँ देशकाल कुंडली देखिए, मीन लगन का है, लग्नेश गुरु यहाँ भी नीच का है, और तृतीय भाव में शुक्र की राशि है, यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं बन रहा है। तो देशकाल कुंडली ऐसी है कि ये जो संकेत कर रही है कि आपको थोड़ा सा मेहनत और परिश्रम बनाना चाहिए। छोटे भाई बहनों से सुख और साधन में भी तकलीफ दिखाई देती है। आपसे जो छोटे भाई बहन होंगे, या तो होंगे नहीं, या तो उनसे आपको बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगा। चतुर्थांश कुंडली देखते हैं तो लगन में शुभ ग्रह गुरु बैठा हुआ, लग्नेश नीच का है चतुर्थ भाव में, यहाँ से भी विदेश का योग बन गया। चल, लगन कुंडली में भी चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह है, चतुर्थांश में भी है। अपना पक्का निवास बनाने में तो आपको समय लगेगा, लेकिन बाहर का यह निवास बनाता है। लग्न कुंडली और चतुर्थांश कुंडली दोनों में चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो जातक को अपने देश के बाहर रहना पड़ता है।
आपकी कुंडली का मैं एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बता रहा हूं जिसे सुधारने की जरूरत पड़ेगी आपको। आपके लगन कुंडली में सूर्य नीच राशि में है और गुरु नीच राशि में है। अभी आप आगे देखेंगे कि यही सूर्य और गुरु कई बार नीच का आएगा। देखिए देश काल में गुरु नीच का है, सूर्य भी नीच का है, यहाँ चतुर्थांश में भी सूर्य नीच का है। अगर कोई अच्छा ग्रह बार बार रिपीट हो रहा है तो वही बहुत अच्छा कर देगा जीवन को, और कोई ग्रह बार बार बुरा रिपीट हो रहा है वर्ग कुंडली में तो वो जीवन में जो है स्थिरता की कमी करता है, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आने देता। तो सूर्य और गुरु की आपके लिए शांति भी आवश्यक रहेगी, क्योंकि ये कई वर्ग कुंडलियों में खराब नजर आएंगे। अभी आगे और भी वर्ग कुंडलियां आएंगी सामने, वहां से भी देखेंगे। तो चतुर्थांश कुंडली आपकी ठीक ठाक है, भाग्य का स्वामी राहु है, भाग्य का स्वामी गुरु है, लगन में ही बैठा हुआ है, तो आपका भाग्य आपके साथ में पर्याप्त रूप से रहेगा। पंचमांश कुंडली से ज्ञान विज्ञान हुनर देखते हैं, लगन ठीक है, लग्नेश बुध छठे भाव में गया है और गुरु यहाँ से जो है बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो आपको ज्ञान समझ है, सामाजिक समझ आदि का योग बना हुआ है, गजकेसरी योग भी यहाँ पर बना हुआ है। सूर्य को देखिए, सूर्य यहाँ पर पुनः नीच का है। षष्ठांश कुंडली से रोग ऋण शत्रु की परेशानी देखेंगे, लगन ठीक है, लग्नेश गुरु है वो भी नीच का नहीं है, गुरु लगन को देख भी रहा है और छठे भाव में कोई शुभ ग्रह आदि नहीं बैठे हैं, इसलिए शत्रुओं की कोई विशेष बाधा नहीं है, ना ही कोई विशेष गंभीर बीमारी आने का योग दिखाई देता है। सप्तमांश कुंडली से संतान आदि के लिए देखते हैं, सप्तमांश कुंडली का लगन केतु बैठा हुआ है, लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में जाकर के बैठा हुआ और चौथे भाव का स्वामी शुक्र 12 में नीच का है। ठीक है, आप जो मैंने शुरू में बात बोली कि आपकी कुंडली से संतान का विदेश का प्रवास है, तो यहाँ पे दिख भी रहा है, क्योंकि सप्तमांश से संतान को ही देखेंगे और इसका भी जो चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है वह चतुर्थ भाव से 12 में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भी यह योग बना हुआ है। अष्टमांश कुंडली से आयुरादि का विचार होगा, लगन ठीक है, लगन में शुभ ग्रह है, लगने अष्टम भाव में गया है, गुरु के साथ है, तो गुरु जब होता है अष्टम में तो आयु बढ़ाता है, साथ ही साथ शनि भी उच्च का होकर के बैठा है, चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के 12वें में है, यानी ये पूरा जीवन आपका विदेश में ही निकलेगा, मृत्यु का योग भी विदेश में बनने के चांस दिखाई दे रहे हैं। अगली वर्ग कुंडली पर चलेंगे, नवमांश पे मैंने बोल ही दिया है, दशमांश के लगन में सूर्य बैठा हुआ है, आपके अंदर नेतृत्व की क्षमता देता है, हर जगह नहीं लेकिन कार्य क्षेत्र में आप नेतृत्व कर सकते हैं। गुरु चंद्रमा की युति धन भाव में है, शुभ और अच्छे कार्यों में आप पैसा खर्चा करेंगे, मनी मैनेजमेंट आपको आएगा, कार्यस्थल पे जो है अच्छा मैनेजमेंट देख सकते हैं। केतु दशम में बैठा है, कई बार कैरियर में चेंजेज और स्थान परिवर्तन आएंगे। मंगल नीच राशि में होकर के बैठा हुआ है जो कि लग्नेश ही था, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली स्थिति है। दशमांश का लगन ठीक है लेकिन लग्नेश पीड़ित है। मंगल भी कई जगह पर नीच का आ रहा है, इसके पहले भी कुछ कुंडलियों में नीच का मिला था, तो मंगल को भी सहेजना पड़ेगा। ये मंगल के नीच होने से क्या है, सेटिस्फेक्शन कैरियर में नहीं आने देता है, और तो अन्य स्थितियां यहाँ पर ठीक दिखाई दे रही हैं। अगली वर्ग कुंडली अगर आप देखते हैं, एकादशांश कुंडली से मनोकामनाओं की पूर्ति, यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल दोष लगन में ही बना हुआ है, लग्नेश शुक्र है जो कि लगन को देख रहा है, यानी जीवन में सब कुछ आपके मुताबिक चीजें आपके समय के अनुसार नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना हुआ है, गुरु और राहु का चांडाल दोष बना हुआ है, दसम भाव में मंगल नीच का है। खासकर काम काज और नौकरी से जुड़ी हुई जो इच्छाएं रहेंगी उसमें रुकावटें ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही हैं। द्वादशांश कुंडली से माता पिता के सुख को देखेंगे, लगन ठीक है, लगन का स्वामी शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है, मंगल देखिए एक बार फिर से नीच का आपको यहाँ पर मिलेगा, मंगल पुनः नीच का हुआ, तो कई जगह पर मंगल गुरु और सूर्य नीच राशि में है, ये चीज एक जीवन को प्रभावित करेगी। तो माता पिता के लिए हम सूर्य को भी देखते हैं, सूर्य ठीक है, लगन को देख रहा है। चंद्रमा को अगर आप देखते हैं तो अष्टम भाव में है, माता पिता से भी थोड़ा सा दूरी का योग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर खोड़सांस कुंडली से वाहन के सुख का विचार करेंगे, लगन में शुक्र बैठा हुआ है जो कि लग्जरी का कारक ग्रह है, लगन में बुध की राशि है और यह बुध भी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, वाहन का सुख आपकी कुंडली में बना हुआ है। विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखते हैं, लगन का स्वामी बुध है,
तीसरे भाव में बैठा हुआ है, गुरु मंगल की युति दूसरे भाव में है। आप शास्त्रों में रुचि लेने वाले हैं और साथ ही साथ आपके आध्यात्मिक उन्नति का भी योग बनता है, क्योंकि नवम का स्वामी बुद्धि भाव में गया है, तो ईश्वर आराधना में मन लगेगा। कभी कभी आप ऐसा भी सोचेंगे कि हाँ, कुछ ध्यान करते हैं, कुछ ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी समय निकालते हैं, कभी कभी इस तरफ रुझान जाएगा और भविष्य में यह आध्यात्मिक उन्नति आपकी बनेगी भी। अगली कुंडली पे चलते हैं। अगली कुंडली आपके सर्वाष्टक वर्ग का चार्ट है। 29 पॉइंट जो 28 पॉइंट जो होते हैं ये एवरेज होते हैं। लगन में एवरेज से अधिक पॉइंट है, यानी आयु और स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। धन भाव में 32 है, व्यय भाव में 29 है, यानी धन भाव में अधिक है, व्यय में कम है, यानी जीवन में क्या होगा कि आर्थिक विपन्नता कभी आएगी नहीं, आर्थिक रूप से कोई महासंकट आने वाला नहीं दिखाई दे रहा। परिश्रम आप एवरेज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ाइए। यहाँ पर 31 पॉइंट है, इसलिए जहां रहेंगे वहां सुख साधन और लग्जरी बनी रहेगी। संतान भाव में 24 पॉइंट है, तो थोड़ा सा संतान के साथ रहने का योग भी कम बनेगा, आगे चल के संतान अलग जगह पर आपसे रहने के लिए योग बनेगा। शत्रु भाव में 28 है, ठीक है, कंपटीशन बहुत तगड़ा नहीं है। पत्नी भाव में 26 पॉइंट है और आपके लगन में ज्यादा है, यानी पति पत्नी में ऐसा होता है कि पति की बातों को पत्नी मानती है। अष्टम भाव में 28 पॉइंट होना आयु को बढ़ाता है। भाग्य थोड़ा सा एवरेज से कम साथ दे रहा है, कर्म आप अधिक कर रहे हैं और उस हिसाब से आपको मिलने वाला लाभ जो है कम है। जब भी कोई भी ग्रह, राहु हो गया, केतु हो गया, गुरु हो गया, शनि हो गया, जब सिंह राशि में गोचर करेंगे आपके ज्यादातर ग्रह, तुला में गोचर करेंगे, मेष में गोचर करेंगे, इन तीन राशियों में ग्रहों का गोचर आपको विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। अभी आप दशाओं की अगर तुलना करें, दशाओं को अपने देखें तो काफी दशाएं निकल चुकी हैं। राहु की महादशा पे आपका जीवन चल रहा है 2017 से 2035 तक। अभी राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में धनु राशि में नीच राशि में है और राहु नक्षत्र में बैठा हुआ है केतु के। केतु कई बार परिवर्तन कराता है, केतु 12वें भाव में है भी, तो आपके जीवन में नौकरी में परिवर्तन एक बार 27 से 28 के बीच में पुनः बनेगा। राहु छठे में होकर के 12वें को देख रहा है, राहु की पूरी दशा बाहर बीतेगी। गुरु भी सप्तम भाव में नीच का है, यह भी पूरी दशा बाहर ही बिताएगा। गुरु आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में है और सूर्य धन भाव का स्वामी है और गुरु से केंद्र में बैठा हुआ है। ये मान के चलें आप जीवन का सर्वोत्तम धन गुरु की दशा में कमाएंगे, लेकिन इसी दशा में पत्नी के सेहत को लेकर के चिंताएं भी बनी रहेंगी और आपको भी अपने लीवर वगैरह का ख्याल रखना पड़ेगा। फैटी लीवर आदि से बचना पड़ेगा, बिलिरुबिन का बढ़ घट जाना, ऐसी चीजें हो सकती हैं। लेकिन फाइनेंस वाइज गुरु की ही दशा सबसे बेहतर जाएगी। कारण यह है कि गुरु आपकी कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और सूर्य धन भाव का स्वामी है। सूर्य आपकी नवमांश कुंडली में भाग्य भाव में बैठा है और गुरु नवमांश के लगन में ही बैठा है, तो फाइनेंस वाइज गुरु ही सबसे बेहतर योग बनाएगा आपकी कुंडली में। उसके बाद जब शनि की दशा आएगी, तो चूंकि शनि जो है कर्क लगन के लिए मारक होता है, शनि की दशा में आपकी मृत्यु भी संभव है। अगर मारक दशा की बात करें तो गुरु में यही बुध से ही मारक बनना शुरू हो जाएगा। शनि में, गुरु की दशा में नहीं, शनि की दशा में। शनि में केतु, शनि प्रबल मारक है, तो इसलिए जब शनि में केतु आएगा तो यही समय आपके लिए सबसे प्रबल मारकत्व वाला हो, यानी आप यह मान सकते हैं कि आप 2051 तक क्रियाशील रहेंगे। 2051 के बाद जब शनि की दशा प्रारंभ होगी, आपका शारीरिक स्वास्थ्य टूट जाएगा और फिर उसी के बाद कभी भी शनि में बुध की अंतरदशा भी मारक है, केतु की भी मारक है, यानी इधर शनि की महादशा में आप ज्यादा अधिक आगे नहीं जा पाएंगे। कुल मिलाकर के 82 प्लस आयु आपकी है, 82 तक आप ठीक ठाक है। 82 के बाद कभी भी आपके लाइफ में खतरे आ सकते हैं। ज्यादा खतरा आपका दिखाई देता है ये केतु वाले में, उस समय आपकी आयु 85 वर्ष के आसपास में रहेगी। अभी आपकी कुंडली से जुड़े हुए उपायों की चर्चा करें तो आप चंद्रमा के लिए एक मोती 10 से 12 कैरेट का, मंगल के लिए मूंगा धारण करके रखिए। सूर्य का आप जप और हवन एक बार करवा दीजिए, एक बार गुरु का जप हवन करवा दीजिए। मंगल जो कई जगह पर वर्ग कुंडली में नीच का था,
मूंगा पहनने से उसका सलूशन अपने आप हो जाएगा। अभी करंट में राहु की दशा चल रही है, राहु नीच का है। कामों में देरी रुकावटें थोड़ा थोड़ा देगा, तो शनिवार को काले उड़द का भी दान करते रहिएगा।